23 फरवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देह अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देह अभिमान पीछे हटाता है, देह अभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। आज की मुरली से प्रश्न बाबा ने किया, सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा। सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा और देरी से आने वाली आत्माओं में मुख्य अंतर क्या होगा। उत्तर में बाबा ने बताया, आदि में आने वाली आत्मा सुख की चाहना रखेगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं। वो तो जरा से ज्ञान से ही, जरा सी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाएगी। वह शांति शांति मांगेंगे। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। बेहद के बाप से सुख और शांति का वर्षा हर आत्मा को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवान वाच। जब भगवान वाच कहा जाता तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता, बुद्धि में शिवा बाई आता है। पार ब्रह्म परमेश्वर बुद्धि ऊपर ही जाती है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। अभी तक तो भक्ति मार्ग में क्या बने रहे, गुरु और शिष्य, लेकिन नहीं, इस समय हम भगवान के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो, और कोई को ये पता नहीं है कि वह बाप टीचर गुरु भी है। किसी को क्या पता इन्हें पढ़ाने वाला कौन है, किसी को क्या पता इन्हें भगवान मिला है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों में भी बहुत है जो इन बातों को भूल जाते हैं। यथार्थ रीति याद नहीं रहता है। ये याद रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा को भूल जाते, फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते हैं। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए कि तू जो मिला सारी दुनिया मिली, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। एक बाप ही याद रहे। तुम कहते हो तुम्हें माता च पिता तुम्हें। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं। देह अभिमान में है तो दुर्गति ही होती है, देह अभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते उतरते रहते हैं। कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते हैं। देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। बाबा कहते देह अभिमान में तो बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे। चार्ट से पता चलेगा कि हम आगे बढ़े या पीछे हटे। सारा मदार याद पर है। नीचे ऊपर होते ही रहते बच्चे, चलते चलते थक जाते हैं, फिर रड़ियां मारते, बाबा ये होता है, याद भूल जाती है। देह अभिमान में आने से ही पीछे हटते हैं। कुछ न कुछ पाप करते, याद पर सारा मदार है। याद से आयु बढ़ती, इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। इसलिए याद अक्षर नामी ग्रामी, इसलिए प्राचीन योग का गायन विदेशों में भी लोग करते हैं। ज्ञान की तो बहुत से सब्जेक्ट है, बहुत है जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में नंबरवार तो होते ही है। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है, और वह कल्प में एक ही बार आते हैं। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरी कुटुंब। माता पिता भाई बहनों का वो छोटा संसार है, और किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है।
मधुबन बाबा और बोली अपना है संसार। तो बाबा ने कहा और कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान है। उनसे ही वर्षा लेना, एक बाप को ही याद करना है। वह भी निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे, बाबा ने कहा वह भी निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे दो, वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे, भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे, पावन कैसे बनेंगे, बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चों मन मना भाव, मुझे याद करो, ये कोई भी जानते नहीं, श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। बाबा ने कहा वह मोर मुकुटधारी आप कैसे आएंगे, इस कलयुग में वो मोर मुकुटधारी कैसे आएंगे, और आ भी जाएंगे तो लोग उनको धर्म का कार्य कैसे करने देंगे। यह है बहुत ऊंचा ज्ञान, ऊंचे ज्ञान में बहुत थोड़ी डिफिकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है, बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। शिव बाबा कहते बाप से वर्षा लेना तो सहज है ना। बाबा ने कहा शिव बाबा से वर्षा लेना कोई कठिन नहीं है, सहज है ना। बाबा ने कहा बच्चे डिफिकल्ट क्यों समझते हैं। बाबा ने कहा क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने कहा क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। तो क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते, बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं, मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती, ये है ईश्वरी मत। इसलिए बाबा कॉन्ट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी है व स्वर्गवासी है। अब सतयुग है कहाँ, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। सतयुग को भी कल्पना समझते हैं, मनुष्य सतयुग को भी क्या समझते, कल्पना समझते, करे कोई होगा। अनेक मत है, अनेक मत से दुर्गति होती। जब अनेक तालियां बजती है तो कानों तक आवाज सही समझ में नहीं आती है। एक मत से सदगति होती है, ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना। मनुष्य सोचते हैं कि ये तो विनाश विनाश कहती रहती, स्वर्ग स्वर्ग कहती रहती। बाबा ने कहा तुम जितना शुभ कोई बोल ही नहीं सकता। बाप की महिमा करते हो, वह सर्व का बाप है, सर्व की सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है। बल प्रभात फेरी निकालो, बोलो हेवनली गॉड फादर हमको ये पद प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है, समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते, वो ही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन। कहा जाता आधा कल्प है हेवन फिर हेल, सतयुग त्रेता है हेवन स्वर्ग, फिर है नरक हेवन हेल। रावण राज्य माना ही आसुरी राज्य नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है, हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। बाबा कहते इस शरीर से भी क्या करना है, मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा। हर एक की सरकमटास देखी जाती है। हिम्मत है अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो, तो फिर ज्यादा झंझट में क्यों फंसते हो। बाबा कहते हिम्मत है शरीर निर्वाह करने की, तो झंझट में क्यों फंसते हो। पेट बहुत नहीं खाता है, बस 2 रोटी खाओ और कोई फुरना नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सब विक्रम विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा नहीं करना है। धंधा नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। भीख तो नहीं मांगना है। ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो मुफ्त में खाते, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंग तक सब यहाँ है।
वहाँ भी है परंतु वहाँ सदैव सुख है, यहाँ सदैव दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है, दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते ईश्वर के पास सब हिसाब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता किस चलन से क्या पद पाएंगे। ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पद हो जाता है। यह सब समझने की बात है। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद के सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता, उनको ही कहते शांति देवा। अब कोई जड़ चित्र थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते तुम्हारा स्वधर्म है शांति, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो सेवा व शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे, देंगे ना। तो शांति मांगने वालों को शांति धाम अर्थात शांति धाम में बैठ जाएंगे, सुख मांगने वाले को सुख धाम अर्थात सतयुग में पहुंच जाएंगे। और पसंदगी आपकी है। क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को, कहते सेवा व सुख दो। वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे। उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगने की मांगेंगे ही नहीं तो वह देंगे भी क्या। शांति का सागर तो बाबा ही है ना। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वह सुख पाएंगे। देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं। देरी से आने वालों को सुख कहाँ से मांगना आएगा, वह सुख धाम में जाने वाले ही नहीं। वह मुक्ति ही मांगेंगे, पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ तो दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको कयामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है, इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं। बाबा को हर श्वास याद करो। बाबा कहते सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई कोई राजाओं के पास रहते, उनकी कितनी पालना होती है, रेस के घोड़ों की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। ये भी ड्रामा में नूंद है। वहाँ ये होते ही नहीं, ये रेस आदि बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं व नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते, इसमें मेहनत करनी पड़े। जबकि बाप मिला है, दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते। उनका समय कहाँ जा रहा है, लड़ाई झगड़े में, व्यर्थ की बातों में, और तुम बीच में मक्खन खा रहे हो। तुम्हारा समय बाप की याद में व्यतीत होता है। विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते, ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते जिससे आग लग जाए। बम्बोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई नहीं रहेगा। ढेर बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, उसमें गैस प्याजन आदि डालते, जो हवा चलने से ही सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, चलते राह फंसा ब्राह्मणता, शिव ने इनमें प्रवेश किया, तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को तो छुड़ा दिया। अब ये छींची दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए और बाप से वर्षा ले ले। बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से ही दिल खुश हो जाता है। ऐसा कौन सा होगा जो लक्ष्मी नारायण से प्यार न करे। ये हमारा अहम ऑब्जेक्ट है। वह पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज बन रहे हैं।
कल चरणों की धूल मांगते थे और आज सिर के ताज बन गए, मस्तक की मणि, नैनों का नूर बना लिया भगवान ने आकर के। ऐसा कभी सोचा था स्वयं भगवान मिल जाएंगे। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी, बाप ने विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते, ये तो खत्म होना है, फिर हम क्यों न बाप को याद करें। अंदर में एक की ही महिमा गाते रहते, बाबा आप कितने मीठे हो। तुम जानते हम सब आत्माओं का बाप वह एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है। भक्ति में हम कहाँ कहाँ उनको याद करते थे, ढूंढते रहते थे, खोजते रहते थे, और वो तो परम धाम में रहता है। बाबा ने कहा रहने वाला, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म हुए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियां मारते, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जो आया महिमा करते रहते, अनेक स्तुतियां हैं। बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो। ये तो गिलानी हुई। बाबा ने कहा ये तो गिलानी हुई, तुम ही हो नैया, तुम ही खिबैया। तो कितना उन्होंने कहा ये तो गिलानी हुई। बाप का कितना अपकार करते हैं। बाप कहते ड्रामा अनुसार ये सब मेरा अपकार करते, फिर मैं आकर सर्व का उपकार, सर्व की सदगति करता हूँ। मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने, यही हार जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। ये ड्रामा का राज बाप अगर कोई समझा न सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती, देवता मत तो मिलती ही नहीं। बाकी ये मनुष्य मत हरेक अपना अकल निकालते रहते हैं। आज भी कहीं किसी सभा में जाओ ना, किसी से बात करो, अपनी अपनी इतनी मत मनुष्य देंगे, इतनी मत देंगे, जैसे कि यही डॉक्टर यही इंजीनियर है। तो वास्तव में मनुष्य की कितनी मतें हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे। मेहनत करनी है, जैसे भक्ति भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करते हैं क्या। गुरु लोग कहते रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। गुरु लोग कहते 100 माला फेरो, 108 माला फेरो, फिर कोठरी में जाकर बैठ जाते हैं और माला फेरते रहते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है, इसलिए माला फेरत युग हुआ फिराना मन का। फिर बहुत करके राम राम की धुनी लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना, बहुत प्यार से याद करना है। इतना मीठे से मीठा बाबा, सिर्फ कहते मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। दिव्य गुणों से महका महका बाबा का संसार है। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो नहीं सकता। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता, तो तुम भी जरूर स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु कट जंग उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। बाबा देखो, बाबा कहते मुझे ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है जो तुम मुझे याद नहीं करते हो। कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफिकल्ट है। बाबा कारण पूछ रहे हैं, कारण बताओ। फिर बाबा कहते अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शरीर निर्वाह कर्म कर जरूर करो,
लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म जरूर करो, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। नंबर 2, अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मोह निकाल देना है। वरदान, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के भार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के भार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, पुराने संस्कारों के कारण सेवा में व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कारी भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय प्रमाण वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता। इसलिए नॉलेजफुल वन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के भार से मुक्त बनो, सेफ रहेंगे तो सेफ रहेंगे। स्लोगन, माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों में निर्माण बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को एक गीत के माध्यम से प्यार से याद करते हैं। अपने मन को एकाग्र करेंगे, चारों तरफ से मन को हटा के दोनों ग्रहों के बीच ब्रह्मकुटी में अपने को स्थित करके परम धाम में बाबा को देखते रहेंगे। चलिए। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ हाँ, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करे फरमान सवारे, मिट के भी पूरे करे फरमान वो सारे। तुमने किए पूरे बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खूब मुटाया। बच्चों की सेवा में है सर्वस्व लुटाया, आगे बढ़ाने में तुमने खुद को मिटाया। सच्चे दिल की सच्चे दिल की प्रीत पर दिल प्रभु हारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करे फरमान साजारे। ज्योति जगा करके जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। ज्योति जगा करके जो पुकार किया है, त्याग किया सुख भरा संसार दिया है। दिल कहे कि दिल कहे कि तुम पे हो कुर्बान हम सारे, तुम भी करे पूरे अरमान हमारे। चिंता की चिता से निश्चिंत बनाया, खूबियों से तुमने हमें खूब सजाया। भाग्य है जो साथ में हो, भाग्य है जो साथ में भगवान हमारे। हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे। हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। हाँ हाँ, हम भी करे पूरे
अरमान तुम्हारे। ओम शांति।